So question number 8. Asha and Lata are partners sharing profit in the ratio of 1:2. Asha entitled to a salary of 2 lakh per annum and a commission of 8% of net profit before charging any commission. Lata is entitled to a commission of 8% of the net profit after charging her commission. Net profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 5,40,000. Prepare profit and loss appropriation account. So बेसिकली क्वेश्चन है, आशा और लता पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 है। आशा को 2 लाख पर एनम की सैलरी मिलती है एंड कमीशन मिलता है उसे 8% का, किसके? नेट प्रॉफिट का। 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। साफ साफ लिखा है कि कमीशन कैसे देना है? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। एंड लता इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। सो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और हमें प्रॉफिट दे रखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 अमाउंटेड टू रुपीज 8,40,000। सो 8,40,000 का हमारे पास क्या है? प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें क्या बनाना है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लीजिए। हमारे पास प्रॉफिट था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? आशा और लता पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 था। आशा को 2 लाख पर एनम की सैलरी मिलती थी और कमीशन मिलता था उसे 8% का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और लता को कमीशन मिलता है 8% का बट आफ्टर चार्जिंग हर ओन कमीशन, ठीक है। और प्रॉफिट था हमारे पास कितना? 5,40,000 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट लिखेंगे बाय P&L अकाउंट के नाम से। हम क्या करेंगे? बाय P&L। बाकी फॉर्मेट आपको पता है ऊपर। P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रॉफिट ट्रांसफर किया बाय P&L अकाउंट के नाम से। हमने 5,40,000 ट्रांसफर कर दिया। इज इट क्लियर? अब जितनी भी एप्रोप्रिएशन थी वो हम दे देंगे। देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने वो मैनेजर कमीशन का किया था, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन क्या होता है? चार्ज होता है जब प्रॉफिट होता है तो ही चार्ज होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमें देना ही देना पड़ता है। इज इट क्लियर? मगर ये जो क्वेश्चन है ये मैनेजर कमीशन का नहीं है, पार्टनर्स कमीशन का है। इज इट क्लियर? और पार्टनर्स कमीशन एप्रोप्रिएशन होता है, वो चार्ज नहीं होता। सो पार्टनर कमीशन तभी दिया जाता है चाहे जब प्रॉफिट होता है। लॉस की कंडीशन में पार्टनर्स कमीशन नहीं दिया जाता, तो ये एप्रोप्रिएशन होता है। सो इसका ट्रीटमेंट कहां करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें मैनेजर कमीशन था, तो मैनेजर कमीशन चार्ज होता है। तो पहले हमने P&L अकाउंट में उसे लिखा, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचा रिमेनिंग प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन में लाए। इज इट क्लियर? मगर ये क्वेश्चन है पार्टनर्स कमीशन का, इसलिए हम उससे डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन में करेंगे। सो बाय P&L के नाम से हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, जो कितना है? 5,40,000, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि आशा को सैलरी मिलेगी कितनी? 2 लाख की। तो हमने 2 सैलरी, आशा सैलरी के नाम से हमने 2 लाख रुपए लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आशा को कमीशन मिलेगा, कह रहे हैं कितना? 8% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। 8% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो 8% ऑफ नेट प्रॉफिट इज हाउ मच? 5,40,000। इज इट क्लियर? 8/100 मैनेजर कमीशन इक्वल टू बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, इसलिए क्या होगा? रेट अपॉन 100। 0,0,2,3,4 43,200 कितना आया? 42,300। तो हमने क्या कर दिया? 42,300 हमने यहां टू आसास कमीशन के नाम से लिख दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है? लता को कमीशन देना है कितना परसेंट का? लता को कमीशन देना है हमें 8% का, बट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो वो निकलेगा 5,40,000 इंटू 8/100 प्लस 8 मीन्स 108। इज इट क्लियर? सो 2 जा कितना हो जाएगा? 27। इज इट क्लियर?
27 2 जा 54 इंटू 2 40,000। सो लता का कमीशन आ गया 40,000। इज इट क्लियर? ये देखो, ये बिफोर चार्जिंग से हमने आशा का कमीशन निकाला और ये आफ्टर चार्जिंग से ये क्या है, मैनेजर कमीशन नहीं, ये आशा का कमीशन है। ये आशा का कमीशन और ये लता का कमीशन। ठीक है। सो हमने क्या किया, प्रॉफिट हमारे पास 5,40,000 सबसे पहले सैलरी थी, उसके बाद आशा को कमीशन दिया बिफोर चार्जिंग, तो 5,40,000 इंटू 8/100 जो आता है 43,200। उसके बाद हमारे पास क्या था, लता का कमीशन था कितना, 8% का, बट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशन यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 5,40,000 इंटू 8/108 किया तो जो आया 40,000। इधर का टोटल 5,40,000, इधर का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,83,200। ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2,56,800 जो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आशा एंड लता। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया 2,56,800। सो इसको हम बांट देंगे किस रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 1:2। इज इट क्लियर? आशा और लता के बीच में हम ये जो डिविजिबल प्रॉफिट, इसे क्या कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था, इसे कहते हैं जब हमारे पास क्रेडिट का टोटल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और डेबिट का टोटल कम होगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, एंड इट शुड बी डिवाइडेड इनटू पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट शुड बी डिवाइडेड अमंग द आशा एंड लता इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2। इज इट क्लियर? सो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,56,800 इंटू 1/3 दैट इज 1:2 है, तो मीन्स टोटल शेयर इक्वल टू 3। सो 3 में से एक किसका है, आशा का, एंड 2,56,800 इंटू 2/3 जो कि किसका है, लता का। तो जो इनका प्रॉफिट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी शेयर ऑफ प्रॉफिट, आशा एंड लता, आशा का आएगा कितना 85,600 और लता का आएगा 1,71,200। इज इट क्लियर? सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A and B are partners in a firm sharing profit or losses in the ratio of 2:3 with a capital of 4 lakh and 8 lakh respectively on 1st April 2016. Each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital. B is entitled to a commission of 10% on net profit remaining after deducting interest on capital but before charging any commission. A is entitled to a commission of net profit 8% of net profit remaining after deducting interest on capital and after charging all commission. The profit for the year ended 31st March 2017 prior to the calculation of interest on capital was 6 lakh. So basically क्वेश्चन ये है, A और B पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है वो कितना है 2:3। उनकी कैपिटल दे रखी है हमें 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली, कब 1 अप्रैल 2016 को। ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर को क्या मिलेगा 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी इज एंटाइटल्ड, बी को क्या होगा 10% का कमीशन मिलेगा, और किस पे, नेट प्रॉफिट पे, और किस नेट प्रॉफिट पे, बी इज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बी को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट में, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में बी को 10% का कमीशन मिलेगा, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी उसका जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा वाला होगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना पड़ेगा। लिखा हुआ है साफ साफ, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस नेट प्रॉफिट पे बी को कमीशन मिलेगा 10% का, किस नेट प्रॉफिट में, जो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद आएगा। इज इट क्लियर?
बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन का मतलब है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला। वहीं ए को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 8% का नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ए को 8% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट में, जो कि बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग मीन्स आफ्टर 20 कमीशन, जो नेट प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और बी के कमीशन बी के कमीशन के बाद उस पे उसे 8% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। किसको, ए को। इज इट क्लियर। और कमीशन क्या होगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग 20 कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। तो इसमें फॉर्मूला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला लगेगा। इज इट क्लियर। और प्रॉफिट हमें दे रखा है उस साल का, कितना दे रखा है, 6 लाख रुपीज। सो क्वेश्चन नंबर 9 इसका सॉल्यूशन है। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। इज इट क्लियर। हमारे पास जो प्रॉफिट था इसमें कितना था, वो 6 लाख रुपीज़ था। इज इट क्लियर। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। सो बाय P&L अकाउंट के नाम से हमारे पास प्रॉफिट है 6 लाख रुपीज़ का, हमने वो लिख दिया। सबसे पहले बोला था कि ईच पार्टनर इंटाइटल्ड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हर एक पार्टनर को क्या मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी। कितनी परसेंट, 10%। और उनकी कैपिटल कितनी है, ए और बी की जो कैपिटल है वो 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली है। तो जो उनकी इंटरेस्ट निकलेगा 10%, तो 4 लाख का 10% इज 40,000 एंड 8 लाख का 80,000। इज इट क्लियर। सो इन दोनों का टोटल आया 1,20,000। ठीक है, कर लेना है, निकालना तो आता ही होगा ना। कैसे निकालेंगे, 4 लाख इंटू 10/100 हो जाएगा 0 0 0 0 40,000 और 8 लाख इंटू 10/100 0 0 0 0। सो 40,000 ऑन 80,000 आ गया। ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया 40,000 80,000 जो कि 10% था। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है, बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ हाउ मच, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है। सो ये बोल रहा है बी को जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर। बी विल गेट अ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। लिखा हुआ है कि जो बी है उसको 10% का कमीशन मिलेगा, किस पे, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट पे। और किस नेट प्रॉफिट पे, विच इज रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद आएगा। तो 1,20,000 हमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो कितना आ जाएगा, 4,80,000। इज इट क्लियर, यस और नो। तो इसमें लिखा हुआ है, दोबारा सुन लो बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि बी को कमीशन मिलेगा 10% का नेट प्रॉफिट में। और कौन से नेट प्रॉफिट में, विच इज रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने के बाद आएगा। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना, 6 लाख का, उस 6 लाख का नेट प्रॉफिट है, उसमें 1,20,000 हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डिडक्ट करना है, उसके बाद बचेगा 4,80,000। तो ये आ गया। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पे 10% का हम क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे 10/100, बिकॉज वहां पर लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग में रेट अपॉन 100 हो जाता है। तो 10% है तो निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 48,000। तो हमने क्या कर दिया, तो 20 कमीशन के नाम से 48,000 कर दिया। इज इट क्लियर, यस और नो। सो नेक्स्ट है, इसमें ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8%। ए को क्या मिलेगा, 8% का कमीशन मिलेगा ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कि ए को जो कमीशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा, 8% मिलेगा। कितना मिलेगा, 8%। ठीक है, 8% किस पे लिखा हुआ है, ही विल गेट अ कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, जो कितना आएगा, 4,80,000 एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यानी
बी के कमीशन के बाद यानी आफ्टर चार्जिंग जो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और बी के कमीशन के बाद आएगा, उस पे क्या करेगा, इसे 8% का कमीशन मिलेगा, वो भी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन। इसका मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का। तो 4,80,000 प्रॉफिट बचा है, इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है तो इसमें से बी का कमीशन भी हम लेस कर देंगे, जो कितना हो जाएगा 48,000। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये कितना बचेगा, 0 0 0 2 बचेगा कितना, 4 है नहीं, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4,32,000। ठीक है, तो अब ए का कमीशन निकालेंगे इस पे, क्योंकि बोल रहा है कि ए का कमीशन निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एस कमीशन। ठीक है, और आफ्टर चार्जिंग इस ऑल कमीशन का मतलब है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा, 2 × 27। ठीक है, 27 27 बचा 1 16 162 और ये बचेगा 16 तो 16 2 32,000। ठीक है, और ए का कमीशन कितना आ गया, 32,000। तो हमारे पास क्या था, प्रॉफिट था, हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट लिखा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1,20,000, बी को कमीशन देना था 10% का और नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी 6 लाख में से जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 1,20,000 माइनस कर देंगे, जितना बचेगा उस पे बी को 10% का कमीशन देना था यानी 48,000। ए को कमीशन देना था 8% का, वो भी किस पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी बी के कमीशन को लेस करके भी जितना बचता उसमें हमें क्या करना है, 8% का कमीशन देना है, जो क्या है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, यानी जो फॉर्मूला लिखेगा वो लगेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला, जो कि कितना होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 4,32,000 इंटू 8/108 जो आया 32,000। तो इधर का टोटल कितना हो गया, 6 लाख, हमने 6 लाख दोनों साइड लिख दिया। इधर का टोटल हो गया कितना, 2 लाख 1,20,000 1,60,000। ठीक है, 1,68,000 1,68 1,68 72 लाख रुपीज। ठीक है, सो इसका टोटल आ गया 2 लाख, इसका टोटल आया 6 लाख। तो 6 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये 4 लाख है, 40,000 नहीं है, 4 लाख है, एक और जीरो लगा देना। ये कितना है, 4 लाख, जो कि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका कितना था, 2:3। तो 4 लाख है, 4 लाख इंटू 2/5 और 4 लाख इंटू 3/5, जो 1,60,000 और 2,40,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन, इसमें भी हमें सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।